मुझे लग रहा है आप भी ना बीजेपी से जुड़े हैं, आप भी इसलिए बोल रहे हैं जय श्री राम बोलो, हिंदू है तो क्या करें, वो जय श्री राम बोलेंगे जबकि बोलेंगे जय सिया राम। टूटने का नारा तो कभी अंग्रेजों ने दिया था। तुम्हारा उनकी कूटनीति ये थी कि बांटो और राजनीति करो। मतलब देखभाल में तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि आजकल महंगाई का जो दौर है उसमें पशुओं का जो आहार है, जो चारा है या जो हम खल वगैरह खिलाते हैं, पहले से पिछले 2-3 सालों में उनका रेट लगभग 2 से 2.5 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। राजाओं का आपस में, राजा मानसिंह का नाम मैंने सभी सुने हैं। कौन थे राजा मानसिंह? राजा मानसिंह थे, राजा थे। योगी जी ने भी कुछ नहीं करा। अब तो देखने में तो लग रहा है क्या करें कि सरकार कुछ करे, जैसे गढ़ से मेले तक की सड़क है वो सब टूटी पड़ी है, रास्ते हैं सारे के सारे, उस पर कोई व्यवस्था नहीं है, नहाने की व्यवस्था नहीं है, और रास्तों की स्थिति जर्जर हुई पड़ी है, सड़क जर्जर है। जिस प्रकार जो किसानों की भैंसा बुग्गी होती है, यानी कि झोटा बुग्गी, और झोटे कई करोड़ में अपनी जो झोटे होते हैं कई करोड़ के बनाए जाते हैं, इनका मेला भी होता है, सारी चीजें होती है। सामने भी एक झोटा है और यहाँ पर कुछ किसान और कुछ गांव के निवासी बैठे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, क्योंकि किसानों का भव्य मेला चल रहा है गढ़मुक्तेश्वर में। तो इसी के चलते यहाँ पर इनसे बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम होगा सर? राजू शर्मा। राजू शर्मा जी। तो राजू जी, क्या लगता है भाई, इतना भव्य मेला चल रहा है, कुछ है मनोरंजन का केंद्र है मेला? नहीं भैया, मेला ही किसानों का है, इस पूरा किसान ही मेला मजा लेने आ रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी। मजे में क्या क्या करते हैं किसान यहाँ आकर? पूरा पिकनिक है यार, दुनिया करोड़ों में आग लगाने हैं, लाखों में मजा लेने हैं। तो आजकल वाटर पार्क में ज्यादा नहाने जा रही है, गंगा जी का। इतना बड़ा वाटर पार्क है, इससे पूरा संसार आग नहा लिया इसमें, इसका कुछ भी ना। सिग्निफिकेंस है इस धाम का, जो गढ़मुक्तेश्वर का घाट है, इसका क्या इतिहास है? इतिहास यह भैया है, जो महाभारत टाइम से यहाँ दीपदान होते हैं, जो लोग, हाँ। क्या मतलब होता है दीपदान का? जो मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो दिए लगते हैं 14 में, वो यहाँ लगते हैं। पांडवों ने भी यहाँ दीपदान करा था, ऐसा भी जब से पांडवों ने करा, जब से यहाँ मेला लग रहा है। उसके बाद किसान तमाम, हर बिरादरी का, हर जात का, हर धर्म का किसान, धर्म का किसान, तो किसान, कुम्हार, पशु, जो मेला लगता है कुम्हारों का भी लगता है, बहुत बड़ा मेला है। जो भी कृषि से, जिनका कृषि से अर्थव्यवस्था है, वो लोग यहाँ पर आते हैं, एक आस्था का प्रतीक है। ये कुंभ के बाद दूसरा मेला भारत का यही है। अच्छा, एक बात बताइए शर्मा जी, जिस प्रकार आप बता रहे हो, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो आज की तारीख में भारतीय हम ग्रामीण भारत की बात करें तो कई विभिन्न किसानों के मुद्दे हैं। वो मुद्दे क्या क्या हैं? अब मुद्दे क्या बताएं भैया, आपका तो गंगा मैया ही रखवा आ गई, एक तो घाट नहीं है यहाँ पे, घाट की सबसे बड़ी समस्या चल रही है, घाट की बहुत बड़ी समस्या है, जगह नहीं है। जो हमारी यहाँ की जो सड़कें हैं वो सड़कें नहीं बनती हैं, सड़कें घाट नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, बहुत ज्यादा अव्यवस्था है। क्या करें? माँ गंगा तो भाई सनातन धर्म में एक बड़ा दर्जा रखती है, भारत में गंगा जी को माता के रूप में पूजा जाता है, और सरकार भी वही है, हिंदू राष्ट्र वाली सरकार है, सनातन धर्म वाली सरकार है। योगी जी ने भी कुछ नहीं करा। अब तो देखने में तो लग रहा है क्या करें कि सरकार कुछ करे, जैसे गढ़ से मेले तक की सड़क है वो सब टूटी पड़ी है, रास्ते हैं सारे के सारे, उस पर कोई व्यवस्था नहीं है, नहाने की व्यवस्था नहीं है, और रास्तों की स्थिति जर्जर हुई पड़ी है, सड़क जर्जर है, और यहाँ फसल काट कर, किसानों की फसल काट कर करके मतलब वो बनाया गया है, जबकि पहले से ही इंतजाम होना चाहिए। और नहाने का जो है कोई सफाई नहीं है गंगा में, तो वहाँ पे कोई घाट भी नहीं है नहाने के लिए। व्यापारियों का मेला होता है तो भाई पूरी व्यवस्था बनाई जाती है, वहाँ पर जो अतिथि होते हैं, मुख्य अतिथि, वो आते हैं। किसानों के मेले में कोई व्यवस्था नहीं, मुख्य अतिथि आते हैं उनके लिए व्यवस्था होती है, लेकिन किसानों के लिए आप देख सकते हो, अगर आप भी दौरा करो यहाँ का इधर का, तब पता लगेगा आपको क्या व्यवस्था है अभी। कोई व्यवस्था नहीं। जी जी जी। तो आपका क्या नाम होगा सर? मेरा नाम है प्रवेश कुमार शर्मा। तो ये झोटा क्या होता है? किसान कहते हैं कि झोटा हमारा भाई कई करोड़ का है, किसी की हिम्मत नहीं खरीदने की। ये झोटा जो होता है वो भैंसा होता है, जो भैंस होती है ना, भैंस, एक भैंस होती है और एक उसका जो मेल में वो भैंसा होता है, अगर मेष वर्जन होता है, जो हमारी बुग्गी का काम करता है, गन्ने धोने का काम करता है, और आपका किसी मतलब चारा लाने का, खेत में काम करने का, ये हमारा काम है। मतलब कहते हैं कि उसको दूध और घी से नहलाते हैं किसान जो होते हैं झोटे को। देखिए भैया, इस जो ये मेला है, इस मेले की तैयारियां लगभग अब से 2 महीने पहले शुरू हो जाती हैं। मैं एक जनरल यदि बात करूं तो अपने किसान अपने भैंसे को, अपने झोटे को पिछले 2-3 महीने से लगातार उसकी पूरी सेवा करते हैं। घी, दूध, चना, जितना भी उसकी डाइट है, पूरी तरीके से वो डाइट फॉलो की जाती है। होता है कि विशेषकर भैंसे पर फोकस किया जा रहा है, कुछ प्रोग्राम, कुछ ऐसी प्रतियोगिता होती है क्या उनको लेकर? देखिए, किसानों का जो हम पिछले काफी समय से देखते आ रहे हैं, पहले साधन ही गंगा मेले पे आने का साधन जो था वो भैंसा बुग्गी था, बैल थे, ठीक है।
अब तक लोगों ने उस व्यवस्था को बनाए रखा है, अपनी उस जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं उस रीति रिवाज को जिंदा रखा है। और देखिए मेला का यहाँ मनोरंजन कह दीजिए, जो मजा कह दीजिए, वो इसी से है। ज्ञान के साथ में आनंद भी है, अगर ज्ञान है यहाँ पर तो आनंद भी मिलता है। हमारे जो बड़े बड़े जो पूरे हमारे छोड़ के चले गए ना यहाँ पे, वो ये हमारी उन्हीं की देन है, उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि ट्रैक्टर वगैरह भी आ गए हैं, लेकिन ट्रैक्टर भी लेके आ रहे हैं तो लेकिन साथ में अपना भैंसा, अपना जोटा भी जरूरी है, उसको बचा रहे हैं। अब विशेषकर लेकिन एक सोचने वाली बात है, किसान जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, सभी यहाँ पर जो खेती से जुड़े हुए लोग हैं मौजूद हैं। आप देख सकते हो चारों तरफ यहाँ पर। इसके आगे जब आप उस तरफ चलोगे, इसके राइट हैंड की तरफ जाओगे तो एक बड़ा भव्य मेला है, वो भी आपको दिखाएंगे। मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ, जैसे पशुपालन की बात है, आज की तारीख में समस्याएं भी ज्यादा है और कई ऐसे गांव हैं जिसमें कि गन्ना मिलों का गंदा पानी या फैक्ट्रियों का दूषित पानी आ रहा है। तो पशुओं की देखभाल आप कैसे कर पा रहे हो? कितनी दिक्कतें पशुओं की देखभाल में आज की तारीख में किसान को आ रही हैं? देखिए भैया, देखभाल में तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि आजकल महंगाई का जो दौर है उसमें पशुओं का जो आहार है, जो चारा है या जो हम खल वगैरह खिलाते हैं, पहले से पिछले 2-3 सालों में उनका रेट लगभग 2 से 2.5 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो अब इनकी देख रेख में ज्यादा खर्चा बहुत ज्यादा आ गया, किसान को बहुत ज्यादा उस चीज में आजकल पैसे लगाने की बहुत ज्यादा व्यवस्था करनी पड़ रही है। सरकार तो कहती है कि ये तो आप देखो किसानों की बड़ी पार्टी कहे जाने वाले, जब से राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जान कहें कि लोकदल ने बीजेपी का सहारा लिया है, तो बढ़ चढ़कर किसानों के ऊपर बात हो रही है। योगी जी कह रहे हैं कि जहां सफाई वहां अपनी बेटी, मतलब किसी बेटी को उठाया है, किसी बेटी को बचाओ। योगी जी ऐसे नारे दे रहे हैं, बटोगे तो कटोगे नारे दे रहे हैं, लेकिन यहाँ मेले के घाट पे कैसा वो है? क्या यहाँ मुस्लिम भी आते हैं या मुसलमान आते हैं तो यहाँ कुछ गलत करते हैं क्या? नहीं, देखिए मुस्लिम ऐसे यहाँ पे स्नान करने तो नहीं आते, लेकिन जो मेला लगता है उसमें व्यापारिक तौर पे जो मुस्लिम है, किसान भी तो किसान होते हैं, वो भी तो आते हैं। नहीं, लेकिन नहीं, किसानी तौर पे मुसलमान यहाँ नहीं आते हैं। जो व्यवसाय करते हैं, जो अपनी दुकान लगाते हैं, रोजगार के उद्देश्य से देखें तो वो लोग यहाँ पे आते हैं, अपना व्यापार करने के लिए आते हैं और उसी पर्पज से आते हैं। वैसे यहाँ पे देखिए जो एक मुख्यमंत्री जो आज की तारीख में इतनी बहुमत से जीतने वाले मुख्यमंत्री हैं, 27 का विधानसभा चुनाव है, आपको क्या लगता है बटोगे तो कटोगे, जुड़ोगे तो जीतोगे? क्या नारा देना चाहिए मुख्यमंत्री को? बटोगे तो कटोगे देना चाहिए? नहीं, जुड़ोगे तो जीतोगे। लेकिन साथ लेके चलने का वादा किया था सरकार ने पहले भी, और मेरे हिसाब से साथ लेके चल के ही हम ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि टूटने का नारा तो कभी अंग्रेजों ने दिया था। तुम्हारा उनकी कूटनीति ये थी कि बांटो और राजनीति करो, मतलब, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए ना वे। आखिरकार उनको कभी जाना पड़ा आज है। तो देखिए हम ये नहीं कहते, अब जो गलत है उसको गलत कह देना चाहिए, लेकिन कायदा संप्रदाय को एक तरफा गलत नहीं दिखा सकते। देखिए हर समुदाय में हो सकते हैं लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि यदि उनको उनकी स्थिति के हिसाब से लेकर चलना चाहिए। जब आपने खुद जो मौका लिया है, आपने पहले भी आपका नारा रहा है सरकार का, तो सबका साथ सबका विकास जो पहले नारा रहा है। ये खड़ा होता है कि सनातन धर्म जो है भाई साहब जोड़ना सिखाता है। अब विशेषकर सनातन धर्म में असली जो सनातन धर्म को निभाते हैं वो भारत के किसान निभाते हैं। बाकी तो दिखावा है। 14-14 साल के बच्चे आज की तारीख में गीता का ज्ञान लोगों को बांट रहे हैं। एक मुद्दा मेरा ये भी है कि सोशल मीडिया हिंदू बनाम असली हिंदू में क्या अंतर है? देखिए सोशल मीडिया पे मैं आपको आज को बताऊं, आप यदि कुछ छोटा सा भी कर रहे हैं तो लोग बढ़ चढ़ कर उसको सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वो काम धरातल पे ज्यादा जरूरी है। असली हिंदू क्या है? अगर सोशल मीडिया हिंदू है, जो लोग सोशल मीडिया पर धर्म की बातें करते हैं, जी थोड़ी होता है असली नकली। क्या मतलब असली नकली? धारा होती है। असली नकली आपका बनाया हुआ है। हिंदू तो हिंदू है, असली नकली कैसे कह सकते हो? चीनी है, असली नकली कैसे कहोगे चीनी को? 14 साल का कोई बच्चा मेहनत की वेशभूषा पहनकर एक सनातन धर्म के बड़े मेहनत के उस पर नाचता है, जिस प्रकार मूवीज में नाचा जाता है। लोग आज की तारीख में बढ़ चढ़ के कह रहे हैं, उनके माता पिता कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का रक्षक है। क्या इससे हिंदू धर्म की भावना आहत नहीं होती है? हिंदू धर्म की भावना क्यों आहत होंगी? वो उसका अधिकार है, वो पहन सकता है। हिंदु धर्म में किसी को मनाही नहीं है। आप पहन सकते हो चोले को, आपको पहन सकते हैं। आपको मना मेहनत के चोले का सम्मान कैसे होता है? बताओ मेहनत क्या होता है? देखिए सर, बहुत सारी मतलब है मेहनत का, बहुत सारी चीजें होते हैं, उनके साथ उनका दायित्व भी आता है, लेकिन लोग दायित्वों को भूल जाते हैं और उसका जो मतलब अच्छी चीजें हैं उनको ले लेते हैं। जैसे मेहनत, इससे हिंदू धर्म का अपमान नहीं होता कि मान लो कोई अगर ऐसी बात कहे, कोई कथावाचक हो, लोगों से कह रहा हो कि भाई तुम मोह माया त्याग दो,
और खुद ही नहीं जानवर की स्किन से बना हुआ लेदर का बैग लेकर घूम रहा है, उससे आपकी धार्मिक भावना आती देखिए हमें उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं है? इतने लोग follow करते हैं। देखिए एक बात है, बुरी चीजों को छोड़ देना चाहिए, अच्छी चीजों को ले लेना चाहिए। वही तो आपसे जानना चाह रहे हैं कि हिंदू क्या है, जो सोशल मीडिया पर हिंदू है, जो लोगों से कह रहा है, या जो हिंदू धर्म के नाम पर कह रहे हैं कि मोह माया त्याग दो, परिवार त्याग दो, ये सारी चीजें मोह है, और एक तरफ करोड़ों की गाड़ी में घूम रहे हैं, वो असली हिंदू है जो अपने परिवार को पाल रहा है, चारों आश्रमों को निभा रहा है, चारों आश्रमों की जिम्मेदारी है, वो असली हिंदू। देखिए ये जो सवाल है ये सिर्फ जो है ना जर्नलिस्ट पूछते हैं, हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। ये पहले तो सभी लोग क्या है, इंसान है पहले तो सभी लोग। तो हमें इंसान बड़े महंत का चोला पहनकर ये क्यों कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे? तो ये तो सभी जगह सभी धर्म में, विभिन्न धर्मों में आपसी लड़ाई है। मुस्लिमों में, मंत्री की भी धर्म के होते हैं, मुस्लिमों में भी आप मंत्री केवल हिंदू के हैं क्या? हैं? योगी आदित्यनाथ केवल हिंदू है कि मुसलमान के भी हैं? मुख्यमंत्री सूबे के हैं। सूबे के हैं। हाँ तो बटोगे तो कटोगे, कौन बट रहा है, कौन किसको काट रहा है? देखिए वो एक राजनीतिक मुद्दा है, उसमें हम अच्छा, आप कह रहे हो कि भाई जो महंत का चोला पहन ले कोई भी पहन सकता है, अब महंत का चोला पहना है तो दायित्व तो निभाना है। कल की बात है, आप ही के पत्रकारों ने दिखाया, कुछ मुस्लिम थे उन्होंने महंत का चोला पहन रखा था और शराब पी रहे थे और बोटी खा रहे थे। वो भी गलत है, कौन कह रहा है कि वो गलत नहीं है? उसको हम क्या कह सकते हैं? कल वो भी गलत है, वही तो आपसे कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई अगर आपके धर्म का गलत इस्तेमाल करता है, वो अगर मुसलमान है वो भी गलत है, लेकिन अगर हिंदू ही कर रहेगा वो गलत नहीं है। गलत तो गलत है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसका कोई समर्थन नहीं करता है। आप सवाल का जवाब नहीं दे पाए। सोशल मीडिया हिंदू बनाम असली हिंदू में अंतर क्या है, हिंदुत्व क्या है? देखिए हिंदुत्व ये आपका बनाया हुआ सवाल है, इसका जवाब भी आपको ही देना आप पड़ेगा। एक धर्म को मानते हो, आप हिंदू हो कि हम मानते हैं, हम इतना गहराई में नहीं देखते जितने गहराई में आप देख रहे हैं। देखना पड़ता है ना, जब धर्म तो एक बड़ा मसला है, देखना पड़ता है। नहीं, धर्म का मसला है, धर्म आदमी को जीने की राह दिखाता है। जीने की राशि का और कितने भी धर्म है, किसी में भी ये नहीं है चोरी कर लो, कौन से धर्म में लिखा हुआ है? किसी में भी नहीं लिखा हुआ। किसी को मार दो, किसी कहीं लिखा हुआ है? किसी भी धर्म में ये भी नहीं लगा किसी को काट दो। झूठ बोल लो, कहीं लिखा हुआ है? तो क्यों कहते हैं मुख्यमंत्री बटोगे तो कटोगे, कौन किसको काट रहा है? वो उनका राजनीतिक मुद्दा है, वो बटोगे तो कटोगे इसलिए कहा गया है क्योंकि भारतीय संस्कृति में हिंदुओं ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। क्या आप बता सकते हैं भारतीय हिंदुस्तान में से हिंदुस्तानियों ने किसी देश पर आक्रमण किया है? नहीं, क्या है, वो हिंदू राजाओं ने एक दूसरे पर ही करा है। पहले राजाओं के अलग राज्य होते थे, और आप जानते हो राजा मानसिंह का नाम सुना है? राजाओं का आपस में, राजा मानसिंह का नाम सुना है? मैंने सभी सुने हैं। कौन थे राजा मानसिंह? राजा मानसिंह थे, राजा थे। महाराणा प्रताप को कैसे धोखा दिया था? महाराणा प्रताप वो उनकी अंदर आप कह रहे हो कि हिंदू राजाओं ने, जो भारतीय संस्कृति को मानते हैं, किसी पे हमला ही नहीं किया। हिंदू राजा से बैठ रहे थे उस वक्त। नहीं, मेरी बात सुनिए जरा। मानसिंह अकबर की चमचागिरी कर रहे थे। आप अगर सवाल ही सवाल बोलते रहेंगे तो हम जवाब कैसे दे पाएंगे? हमारे जवाबों को ले तो लीजिए, क्या क्या हम कहना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं भारतीय संस्कृति में जो यहाँ पे लड़ाई हुई है आपसी थी, जितने भी राज्य को प्रचार कर रहे थे, इन्होंने कभी भी इराक पे, ईरान पे, पर्सिया पे, चाइना पे आक्रमण नहीं किया। इंडिया ही था जिसपे आक्रमण किया गया। आक्रमण क्यों किया गया? ये एक समृद्ध जगह थी। यहाँ पे सभी तरीके का पानी मिलता था, सभी तरीके की ऋतुएं हैं यहाँ पे। आपको देख के लगता है कि आप काफी पढ़े लिखे हो। क्या भारत पहले जिस तरीके से इंडिया को स्टेट कहा जाता है, इंडिया इज अ स्टेट, ठीक है, जिसमें कि और भी डिफरेंट सब स्टेट्स होते हैं, और हमारे भारत में कई राज्य हैं। क्या भारत पहले एक राज्य था कि केवल वो एक भौगोलिक क्षेत्र था, देश था कि भौगोलिक क्षेत्र? भारत पहले से ही देश था, भौगोलिक क्षेत्र था। भौगोलिक क्षेत्र था। किसने कहा भारत देश था? पहले देश का दर्जा किसने दिया है? किस ग्रंथ में लिखा हुआ है हिंदुओं के? नहीं, ग्रंथ वंथ को कि आप इतने डेप्थ में जा रहे हैं, इसमें बहुत लंबी चीजें हो जाएंगी। मेरे को शायद किसी अन्य देश पर हमला ही नहीं किया। आपको समझाने भारतीय संस्कृति के अनुसार जो पूरी पृथ्वी है वही भारत है कि नहीं है? जहाँ जहाँ बसापत्ती पहले भारत कहा जाता है। सुनिए, भरत क्या है? भरत एक कबीला था, जिस कबीले ने भरत ने जीत लिया था, और जो जो जगह थी उसी के नाम पे भारत इस देश का नाम पड़ा था। बसापत्ती जहाँ जीते हुए भारत कहा गया। हाँ, वो युद्ध से वो युद्ध से जीते थे, कैसे जीता था? युद्ध से जीता गया तो था। आप कह रहे हैं किसी बात पे आक्रमण नहीं किया? आपस में था, ऐसे नहीं था कि कहीं और जाकर के आक्रमण किया उन्होंने। किसी राजा पे तो करा था आक्रमण। क्या पहले केवल हिंदू धर्म था, आदिवासी कोई धर्म नहीं था? पहले राजा हुआ करते थे, महाराज क्या था पहले? सर धर्म क्या था? धर्म देखिए, हम तो आज की संस्कृति को मानते हैं, आप भी मानते होंगे। आप हिंदू धर्म को मानते हो, सनातन को मानते हो, किस धर्म को मानते हो? हम तो हिंदू हैं। आप हिंदू हो। क्या होता है भाई? तो बोलो हिंदू का अर्थ क्या है? अब देखिए, आप मुस्लिम कहते हैं, मुस्लिम का धर्म भी कोई नहीं होता है। मुस्लिम नहीं होता है, इस्लाम होता है। इस्लाम होता है। ऐसी हिंदू मानने वाले इसका मुसलसल ईमान है, वो मुसलमान हो गया। हाँ, हिंदू क्या है? हिंदू हमें, हिंदू जो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहते थे, मेरा धर्म हिंदू है। तो देखिए जो चीज कॉमन हो जाती है उसी माना जाता है चीजें।
सिंधु घाटी के इस पार में आप योगी कहेंगे, योगी महाराज का पूरा नाम तो कोई नहीं लेता है। बिष्ट जी हैं, वो क्या नाम है मैं भूल गया हूँ। कहते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल से हूँ। हाँ, तो लेकिन अब उनको योगी महाराज कहते हैं, ऐसी अब हम कहते हैं हिंदू हैं। ऐसे नहीं है कि पूरी चीजें हम खोल के दिखाएंगे आपको कि आप धर्म से नहीं, आप क्षेत्र से हिंदू कहते हो। क्षेत्रवाद अब मैं ही अकेला थोड़ी कहता हूँ, जो चीज चल रही है वो सभी के साथ में है ना। जिस कुल में आप पैदा हुए हैं उस कुल को मानेंगे ना, चाहे उसमें कोई हिंदू हो या मुसलमान हो। ये सिद्धांतों का केवल यही मतलब बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि हिंदू मतलब जो मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, किसी अन्य धर्म को गाली देते हैं, बढ़ चढ़कर अपनी सभाओं में कहते हैं कि एक मुसलमान आए तुम्हारे यहाँ पर तो अपने हथियार रखो, लेकिन भारत सरकार का कानून है कि बिना लाइसेंस का हथियार रखना इलीगल है। तो हम कानून को माने कि कथावाचकों को माने? देखिए, नैरेटिव जो है ये गढ़ा जा रहा है हमारे देश में। भैया आप नहीं सुनते हो, तमाम बड़े कथावाचक होते हैं, लोगों से कहते हैं मोह माया त्याग दो, परिवार कुछ नहीं होता, और खुद ही लेदर के बैग लेकर घूम रहे हैं। हाँ, मैंने भी देखा वीडियो जो आप जिस तरह आप जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है वो गलत हो, क्योंकि उन लोगों को भी सबको अपनी, किसी को राजनीति चमकानी है, किसी को अपनी जो कथा है उसको थोड़ा सा और प्रचार प्रसार करना है। हमें यहाँ पर जानकारी मिली कि यहाँ गांव के लोग सभी मौजूद हैं, और गांव के लोग असली भारतीय हैं जो अपनी खेती करते हैं, और बहुत से लोग भारत में बाहर से भी आए हैं, और भारत में उन्होंने स्वागत भी किया है। जो लोग आजादी की लड़ाई के बाद, देश को आजादी मिलने के बाद पाकिस्तान जाना चाहते थे वो खुलेआम पाकिस्तान चले गए, जो भारत में रहना चाहते थे वो भारत में रहे। लेकिन जो गांव का असली भारतीय है वो सोशल मीडिया हिंदू से असली भारतीय में क्या अंतर है? देखिए, मीडिया हिंदू है, वो तो हिंदू धर्म के नाम पर न जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं। अभी यदि मैं बात सोशल मीडिया की करूं तो वो उसकी जड़ें आप कह रहे हैं कि, लेकिन उसकी जड़ें गांव और बहुत जहां तक दूर दराज है वहां तक पहुंच चुकी हैं। सभी लोग सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हुए हैं। आजकल गांव का किसान भी अपनी जितनी भी क्षेत्रवादी गतिविधियां हैं सब सोशल मीडिया के थ्रू वो देखता है, सब कुछ पता चलता है। सवाल को समझिए, सवाल ये है कि जी आ रहा हूँ, तो आप जो कह रहे हैं कि हिंदू बनाम सोशल मीडिया हिंदू, तो असली हिंदू तो वो है। देखिए, हिंदू, और आपने कभी ये सवाल पूछा सोशल मीडिया का मुस्लिम और अन्य मुस्लिम में क्या? मुस्लिम हम तो हिंदू हैं, लेकिन आपसे क्या पूछा जाए? नहीं, आप पढ़ते हो कि जय श्री राम? नहीं, आपका आप पढ़ते हो कि जय श्री राम? आपको अथॉरिटी किसने दी कि आप पूछने वाले? सवाल पूछने की मुझे आप पूछ नहीं, ये कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं। नहीं, अगर मान लो हिंदू है तो जय श्री राम बोलेंगे, वो और भी तो बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जय दादा परशुराम, जो जिसकी इच्छा हो। तो ये तो मुझे लग रहा है आप भी ना बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आप भी इसलिए बोल रहे हैं जय श्री राम बोलो, जो हिंदू है तो क्या करें? जानना चाह रहा हूँ कि आप जय श्री राम बोलते हो या कलमा पढ़ते हो, क्योंकि कलमा जय श्री राम का ज्ञान तो उससे तो पहले उससे बहुत सारी चीज है। कल मैं कहा कि आपने हमसे ये नहीं पूछा कि सोशल मीडिया मुस्लिम बनाम असली मुसलमान। जहाँ अगर लोग हिंदू बैठे हैं, किसान हिंदू बैठे हैं, तो उनसे ये तो पूछा जाएगा कि हिंदू धर्म का जो अपमान सोशल मीडिया पर कर रहे हैं लोग, हिंदू धर्म के नाम पर नई नई कहानियां निकल कर आ रही हैं, यहाँ के इतिहास को बदला जा रहा है, और बड़ा चढ़ाकर नेताओं को, श्री राम से बड़ी छवि नेताओं की बनाई जा रही है, तो इसमें हिंदू से पूछे सवाल की मुसलमान से? वो तो हिंदू से पूछा जाएगा, हिंदू से पूछा जाएगा। वो तो हमारा सवाल तो ये कह रहे हैं कि आपने ये तो नहीं पूछा हमसे कि मुसलमान असली है कि नकली है। नहीं, दरअसल ऐसा ना, वो श्री राम पे ज्यादा क्यों है? श्री राम पे कुछ भी हो सकता है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, आप हर महादेव बोलते हैं, हर गंगे बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, कलमा थोड़ी पड़ता है कोई? अच्छा, दूसरा ये, वो जय श्री राम बोलते, जय श्री राम क्यों नहीं बोलते? वो तो जिसकी आस्था वो बोल सकते नहीं, उन्हें बोलना चाहिए ना, वो जय श्री राम बोलेंगे जबकि बोलना चाहिए जय सिया राम। ऐसे भी कुछ होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? बस सिग्निफिकेंस यही है कि वो जय सिया राम बोलना चाहिए, लेकिन बोलते जय श्री राम। ये है हमारे जो ग्रंथों में लिखा गया है, हमेशा हमने स्त्री को आगे रखा है। सही बात है। ठीक है, राधा कृष्ण जी, सीता राम, तो शुरू से हमारी आस्था जो रही है, हम जय सिया राम, जय श्री राधे श्याम, राधे श्याम, राम राम की बोली होती है। श्री राम का मुद्दा ना, ये राजनीतिक मुद्दा है, यही हम जानना चाह रहे हैं। हाँ, और भारतीय जो सिया राम है वो एक धार्मिक मुद्दा है, क्या कहते हैं, वो धार्मिक है, और जो जय श्री राम बोलेगा ना वो समझो कि राजनीति हो रही है। लगता है कि आप मेरे सवाल का जवाब दे पाओगे। इस प्रकार हमने कहा कि सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म के नाम पे बहुत से लोग गलत छवि बनाते हैं, लोगों से तो लोगों को बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, खुद करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, लोगों से कहते हैं कि अपने माता पिता को त्याग दो, और वही अपने माता पिता के नाम अरबों करोड़ों की संपत्ति भी उनकी है। खुद कहते हैं कि पशु हत्या मत करो, लेकिन गाय की चमड़ी से निकला, सांप की चमड़ी से निकला बैग यूज करते हैं, जो बैग यूज उनकी फैक्ट्री में है, उनकी फैक्ट्री में है इसकी। हमारे यहाँ पे हाँ, उनका भारत में एक्सपोर्ट होता है, उनका क्या है, उनकी है फैक्ट्रियाँ। एक ऐसे हिंदू में जो कि सोशल मीडिया पर केवल
हिंदू समाज को हिंसक दिखाने का प्रतिबिंब है। केवल हिंदू समाज को ये दिखाना चाह रहा है कि तुम हिंसा करो केवल एक, और आप जैसे असली हिंदू में क्या अंतर है? असली हिंदू क्या मानता ये हिंसा तो नहीं होनी चाहिए वैसे, हिंसा है? नहीं, नहीं मानता हिंसा। अपने धर्म को मानना चाहिए लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। अगर धर्म को कभी भी किसी उससे नहीं मोड़ लेना चाहिए कि लड़ाई झगड़ा। क्या इन सब चीजों से हमारे धर्म का अपमान नहीं होता है देश भर में, दुनिया भर में? जो लोग हमारे धर्म के अनुयायी हैं, जिन्हें सरकार सम्मानित कर रही है, अगर मान लिया कोई गलत करेगा तो जो धर्म की वो तो होगी पक्का, उसका अपमान होगा। वो तो अगर गलत बोला जाएगा तो, अगर सही बोला जाएगा तो फिर उसका अपमान नहीं होगा। तो आप देखो भाई, ऐसे ऐसे मंदिर है, जब वो लोग कथा करते हैं एसी सरकार लगवा देती है, और आपके लिए क्या व्यवस्था है? कुछ भी नहीं है। वो तो सभी का यही है कि अगर उनका अपना वो बढ़ा चढ़ा करके अपना राजनीति बुलाया जाता है। आम अगर कोई आदमी है वो उनके उस पे स्टेज पे नहीं जा सकता। कोई राजनीतिक है, वहाँ का MP है, MLA है, वो उसको जो है VIP रास्ते से उसके लिए भारतीय किसान प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मौजूद नहीं था, सब नेता थे, सब, जी जी।